निहारी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। आपने सुना होगा जवेद निहारी, जाहिद निहारी, बड़े बड़े आपने मशहूर नाम सुने होंगे निहारी के। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निहारी चीज़ क्या है। ये एक गाढ़ा शोरबे वाला, लेसदार शोरबे वाला और देसी मिसालों से, जड़ी बूटियों से बनने वाला एक सालन था। जब 17वीं सदी में बादशाह को, मुगलिया बादशाह को, शाहजहां को दिल्ली में अपनी दारुल हुकूमत कायम करने का मौका मिला तो सबसे पहले उसको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक मुश्किल ये भी थी कि वहाँ की अवाम को और उनकी जो अफवाज थी, जो उनके नुमाइंदे थे, जो उनके मुलाजिम टाइप जो लोग थे, उनको फ्लू की एक बीमारी हो गई, वहाँ पे एक वबा फैल गई फ्लू की। तो वो बादशाह जो है वो बहुत परेशान हुआ, मुगलिया बादशाह दिल्ली का जो था, और उसने उसके शाही खानदान ने सर जोड़ लिए। उसने अपने बावर्चियों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नुस्खा तैयार किया जाए जिससे ये बीमारी दूर हो जाए। तो उन शाही खानदान वालों ने, तमाम लोगों ने, मेंबरान ने ये डिसाइड किया और ये एक उन्होंने जो है ना बीफ से बनने वाली निहारी इजाद की, जिसका जो शोरबा था वो लेसदार गाढ़ा होता था। उसका फ़ायदा ये हुआ ये निहारी तैयार करने से कि उनके अंदर से जो मामलात थे फ्लू के, वो अंदर गुरमाइश भी रहती थी और उनका जिस्म भी मजबूत होता था। उसकी ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी अफवाज के लिए, फौज के लिए ये काम किया था। वहाँ से ये निहारी शुरू हुई। निहार, निहार लफ्ज़ असल में अरबी का लफ्ज़ है जिसको कहते हैं सुबह के टाइम को निहार मुँह कहते हो ना। निहारी का मकसद है कि सुबह को नाश्ते के टाइम में खाया जाने वाला लेसदार, टेस्टफुल, गाढ़े शोरबे वाला, खुशबूदार सालन मेरे भाइयों। अब ये चलता चलता मुख्तलिफ जगहों से होता होता इसने टेस्ट भी चेंज किया। असल जो इसकी रेसिपी है वो बीफ में बनती है, बोंग से बनती है, बीफ से बनती है। पहले जब शाहजहां के दौर में जो था वो सिरी की निहारी भी तैयार होती थी, पाँव की भी तैयार होती थी, जबान की, गुर्दों की भी तैयार होती थी। लेकिन आज जो हम आपसे निहारी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, फिर टाइम गुजरता गया, फिर मटन निहारी भी आ गई, चिकन निहारी भी आ गई। मैं चिकन निहारी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहेंगे, लेकिन चिकन निहारी की आपको रेसिपी दे रहा हूं। मशरकी पकवानों में खास अहमियत हासिल है निहारी को। गल समझ आ रही है? ये मुंह की तरफ करना कैमरे। ये गर्म तासीर वाला एक डिश है, एक खाना है जो शाही खानदान ने इजाद किया था। निहारी सुबह के टाइम पे खाएंगे तो उन लोगों के अंदर गुरमाइश रहती थी, जिससे फ्लू की बीमारी खत्म हो गई थी और वो ताकतवर हो गए थे। गल समझ आ रही है? इसके साथ का हमने एक चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन कर लेना है। सबसे पहली बात यह है कि इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ाएंगे और हम इसके अंदर 150 ग्राम घी में तैयार होगी। ओरिजिनल रेसिपी जो है वो घी में है, ये बात ध्यान में रहे, ठीक हो गया? आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। 150 ग्राम हमने इसके अंदर घी को शामिल कर दिया। दूसरी जो बात यह है, वो लोग जब इस रेसिपी को, ओरिजिनल जो कदीमी रेसिपी है, इसको वो बनाते थे तो वो 1 kg से ज्यादा बड़ी बड़ी बोटियां रखते थे, उसके अंदर नलियां भी डालते थे। आजकल तो कई किस्म की निहारी कई तरीकों से तैयार हो रही है। पहले आपने सुना होगा कि अंदरून कराची में निहारी सिर्फ मिलती थी, दूर दूर से लोग उसको खाने के लिए आते थे। जवेद निहारी का नाम सुना होगा, जाहिद निहारी का नाम सुना होगा। अब तो हैदराबाद में, सक्खर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में हर जगह आपको निहारी के स्टॉल मिल जाते हैं। घी गर्म होने के लिए छोड़ दिया और जब वो लोग निहारी बनाते थे तो वो 1 kg से ज्यादा बोंग का गोश्त बड़ा होता था, उसको वो टेंडर करते थे। 3 से 4 घंटे वो इसको पकाते थे देग के अंदर। फिर उसके ऊपर वो आटे की लेई को चिपका के या गीला कपड़ा करके उसको चिपका के उसको कवर दे के फिर उसको एक रिंग लगा देते थे, उसको लॉक कर देते थे स्टीम के लिए, या फिर ऊपर वेट दे देते थे और स्टीम में इसको कुक करते थे, टेंडर करते थे। फिर वो जो 1 किलो 1.5 किलो का गोश्त होता था टुकड़ा, वो जब 4-5 घंटे पकता था और उसके बाद वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाता था, चम्मच मारने से ही टूट जाता था। लज्जत भरी निहारी बनेगी, कमाल की बनेगी। ये घी गर्म हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। मैंने पहले आपको बताया निहारी जब भी तैयार करें घी में करें। वैसे अगर आपको घी मना है फिर आप ऑयल में कर सकते हैं। बड़े साइज का प्याज इस तरीके से स्लाइस में कटा हुआ शामिल कर देंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे, ठीक हो गया? अच्छा, बज़ाहिर तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिंपल से चंद मिसालों से तैयार होने वाली जो ओरिजिनल रेसिपी है वो देसी गरम मसालों से तैयार होने वाली थी, जिसकी तासीर गरम थी और वो उनकी फौज को फिट रखती थी, मुगलिया बादशाहों की, शाही खानदान की। हम आपको चिकन में बता रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बीफ में भी बताएंगे, बड़ी बोटी वाली नली वेज तोन के, मगज निहारी, नली निहारी, पहले मैंने आपको बताया सिरी पाए की निहारी तैयार होती थी, फ्राई मगज निहारी, मुख्तलिफ किस्म की निहारियां मिलती हैं। एक चिकन ले लिया, होल चिकन, इसके बड़े बड़े मैं पीस करने लगा हूं, यहां पे इसके पीस करने लगे हैं। आप तो बाहर बुचर से, मुर्गी वाले से करवा के ले आए, मकसद है आप लोगों को समझाना, आप लोगों को मेरे भाइयों बताना। अब बड़े बड़े पीस भी रख सकते हैं, यहां से भी काट सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से बड़े पीसों में निहारी तैयार होती है और इसका जो गोश्त होता है वो टेंडर, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला होता है मेरे भाइयों। प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे आके थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे, इतना सा, इसको यहाँ पे टिश्यू पेपर पे इस तरीके से फैला देंगे, खुश्क होने के लिए छोड़ेंगे इसको, ये थोड़ा सा, ताकि ये मुरकुरा सा हो जाए, इस तरीके से साउंड आए इसके अंदर से। बकाया जो प्याज है इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, ठीक हो गया। कुछ जगहों पे इस टाइम पे अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल नहीं किया जाता कुछ रेसिपियों में, लेकिन चिकन की रेसिपी में हम शामिल करेंगे। अब इस तरीके से इसको हमने थोड़ा सा हिला दिया। इस टाइम पे आके जो चिकन था मेरे पास एक होल, मैंने उसके 10 पीस कर लिए, उसका जो वज़न था चिकन का वो 1300 ग्राम का एक चिकन था, ठीक हो गया। आप बड़े पीसों में लीजिएगा, यूँ समझेंगे 1300 ग्राम की रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन को शिफ्ट कर देंगे अच्छे तरीके से, 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। हमने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई कर ली। इस टाइम पे आके 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, ये 2 चीज़ें बस शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके को, इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं चिकन निहारी का, देखें बीफ उस टाइम में बनती थी, रेसिपियाँ चेंज होती चली गई। पहले सुबह के टाइम में लोग खाते थे, नाश्ते के टाइम में, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पाकिस्तान में सुबह के टाइम पे स्टूडेंट खाते हैं, दोपहर में मजदूर खाते हैं और शाम में लोग अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ निहारी को एंजॉय करते हैं। इसका मकसद क्या हुआ, दोपहर, शाम, रात, दिन, हर टाइम चल रही है। कराची, अंदरून कराची में तो रात को इनकी देखें खुलती हैं निहारी की, खुशबूदार होती है, बहुत टेस्टफुल होती है। इस तरीके से हमने नमक और मिर्च के साथ अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली। अब 2 चीज़ें इसकी जान है, वो क्या हैं, वो हमारे पास सौंफ थी, हमने 1/2 टेबल स्पून सौंफ को अच्छे तरीके से कूट लिया, वो शामिल कर देंगे, सौंफ का पाउडर, और सूंठ का पाउडर, खुश्क अदरक का पाउडर, ठीक हो गया। 1/2 टेबल स्पून खुश्क अदरक का पाउडर हम शामिल करेंगे। इसके साथ 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपने रेसिपी को। अच्छा जी, हमने अब तक 4 मिसाले, आप मेरे साथ हैं, मेरे वाल देख रहे हो, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है, मेरे साथ ठहरे हुए हैं, मेरी तरफ देखें, इधर देखें, रेसिपी की तरफ देखें, फॉलो कर रहे हैं। 4 मिसाले अभी तक डले, नमक, रेड मिर्च, सुरख मिर्च जिसे आप लोग कहते हैं, और सूंठ का पाउडर और सौंफ का पाउडर, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद 2 लीटर पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ये 2 लीटर पानी, थोड़ा सा कम है और ले लेते हैं। 2 लीटर पानी हमने इसके अंदर शामिल किया। पानी शामिल करते ही आप इसकी लुक आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं, जिसको आप तरी कहते हैं, रोगन जिसको कहते हैं, वो निहारी वाले इसको अलग करके रख लेते हैं, उत्ते थोड़ी जी इंज चस लाने वास्ते ग्रेवी दे उत्ते, गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसको हिला देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर से कवर लगा देंगे और हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारी चिकन निहारी को पकते हुए देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, गाय के गोश्त में वो लोग बीफ में तैयार करते थे, बोंग के गोश्त से तैयार की जाती थी, साथ में नलियाँ भी डाली जाती थी। जब वो निहारी की प्लेट सामने आती थी, ऊपर नली का गुद्दा आता था, मुंह में हल्का हल्का पानी भी शुरू हो जाता था। फिर मगज़ फ्राई निहारी भी आ जाती थी, मगज़ को भी शामिल किया जाता है अंदरून कराची में जो लोग मुझे सुन रहे हैं। लेकिन हम चिकन में क्यों इसको बना रहे हैं, आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को अब साफ ज़ाहिर टाइम गुजरता गया, चेंजिंग तब्दीलियाँ आती गई। कुछ लोगों को बीफ डॉक्टर ने मना कर दिया, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन हम आपको वही वाला टेस्ट
जो मैंने आपको पहले बताया दिल्ली दक्कन वाला टेस्ट यहाँ पे इसमें देंगे चिकन में अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हम निहारी का एक मिसाला तैयार कर रहे हैं। ये पक रही है, 12 मिनट हो गए, ठीक हो गया, मीडियम टू लो फ्लेम पे। हमने क्या किया, 2 तेजपात ले लिए और हमने 5 से 6 लौंग ले ली, ½ टेबल स्पून हमने ले लिया जीरे का, 2 बड़ी इलायचियां, ये मैंने जवत्री थोड़ी सी ले ली, टूटे हुए थे, 2-3 रेशे थे, 4 मैंने छोटी इलायची ले ली, 1 जायफल ले लिया, ये बादियान के फूल 2 से 3 टूटे हुए, खुश्क धनिया साबित ले लिया मैंने ½ टेबल स्पून, और ये काली मिर्च मैंने ले ली 1 टीस्पून, ठीक हो गया। अब एक इसकी जो अहम जान है जो निहारी की, वो फिलफिल दराज है। बाबा जी ये फिलफिल दराज की बला होती है, ये काली मिर्च की शक्ल की, लंबी काली मिर्च की शक्ल की होती है। इस तरीके से आप देखें हकीमों के पास से, पंसारी स्टोर से मिल जाती है, इससे इसका टेस्ट बढ़ता है। वो जो बादशाह थे मुगलिया बादशाह, वो इसको शामिल किया करते थे। आप लोगों के पास नहीं है, आप काली मिर्च थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है। ये आपके जिस्म को फिलफिल दराज जो है, जिसको पिपली भी कहते हैं, पिपरी भी कहते हैं आप आम ज़बान में, ये इसकी तासीर गर्म होती है। जब ये मुगलिया ख़ानदान बादशाह अपने फ़ौज के लिए ये तैयार करते थे, वर्करों के लिए, तो अंदर से उनका जिस्म गर्म रहता था और उनकी हड्डियाँ और जिस्म मजबूत रहता था। फिलफिल दराज हम 2 से 3 इस तरीके से डाल देंगे। अच्छा जी, अब इनको रोस्ट करने के बाद मैं इसको पाउडर फॉर्म में ले आऊँगा। 2 से 3 मिनट हम जो है ना इसको रोस्ट करेंगे, फिर हम इसको मिक्सी वाले जार में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये रेंज इस टाइम पे आके 30 मिनट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। इस कंडीशन में ये पक रही है। हमने क्या करना है, जो हमने निहारी का मिसाला तैयार किया था वो इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। पाउडर फॉर्म में हमने बना लिया, इस तरीके से डाल देंगे। निहारी पहले दिल्ली दक्कन से शुरू हुई और चलती चली गई। निहारी ऐसा सालन है, एक लेसदार शोरबे वाला, जैसे मैंने पहले आपको बताया मेरा राब्ता रहता है। अक्सर लोग मुझे बाहर से, बरतानिया से, अमेरिका से, दुबई से कहते हैं बाबा जी यहाँ पे भी जो दिल्ली निहारी है उसको पसंद किया जाता है। लोग चिकन में, मटन में, बीफ में मुख्तलिफ तरीक़ों से रेसिपियाँ बना के इसको सेल आउट करते हैं। इस तरीके से हमने मिसाला डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक मेजरमेंट के लिए मग्गा है, इसके अंदर हम ½ लीटर पानी शामिल कर देंगे। बाबा जी हुणे दा की करना है, देखें जो ओरिजिनल रेसिपी थी मुगलिया ख़ानदान की, बादशाहों की, वो भुने हुए चने उसको पाउडर बना के, आटा बना के पत्थर वाली चक्की पे वो निहारी में शामिल किया करते थे। लेकिन कुछ लोग अब भी वो शामिल करते हैं, कुछ लोग बेसन शामिल करते हैं। बेसन से ये ब्लैक की तरफ चली जाती है। अगर आप इसके अंदर दूसरा चक्की वाला लाल आटा शामिल करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। अब मसला क्या है, हम इसके अंदर फाइन आटा मैंने आपको कई दफ़ा बताया, सफ़ेद आटा जिसको कहते हैं, मैदा नहीं है। ये मैदा होता है जिससे समोसे बनाए जाते हैं। ये फाइन आटा होता है जो घर में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो वाला आपने ले लेना है। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 और ये 3 अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, गुठली वगैरह ना रहे। पहले आटे को मैं चम्मच से मिक्स कर रहा था, फिर मैंने कहा कि गुठली वगैरह ना रहे, मैंने ये हैंड बीटर जो होता है अंडे फेंटने वाला, इससे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आपने इस तरीके से बॉयल आ रहा है, इस तरीके से आप देख लें जोश आ रहा है निहारी में। इस टाइम पे हल्का हल्का आपने करके डालना है। फ्लेम को बेशक थोड़ा सा कम कर दें। साथ एक हाथ में चम्मच आपके होना चाहिए, एक हाथ में आटे वाला पानी होना चाहिए। हल्का सा डालेंगे, फिर हिला देंगे इस तरीके से। या जितना आपको थिकनेस पसंद है, गाढ़ा पसंद है, उतना भी आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इस तरीके से आप बेसन भी डाल सकते हैं, आप वो भुने हुए चने भी डाल सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, चक्की वाला जो लाल आटा है वो आपने नहीं डालना, ठीक हो गया, उससे इसका कलर ठीक नहीं आता। इस तरीके से इस तरीके से साथ साथ चम्मच हम इसलिए हिला रहे हैं अभी नीचे ना बैठ जाइए, ठीक हो गया आटा। जब आप इसके अंदर आटा घोल के डाल रहे होंगे, बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि तरी और रोगन ख़त्म हो गया है। गल समझ आ रही है? इस टाइम पे आके आपने टेंशन नहीं लेनी, ये तरी और रोगन दोबारा से ऊपर आ जाएगा। जब हम आटे के कच्चेपन को दूर करने के लिए इसको दम पे देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखें थिकनेस कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ऐसे लेसदार शोरबा इसका अभी नहीं बना, अभी बनेगा। जब ये पकेगा फिर लेसदार बनेगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको कवर लगा देंगे। दम वाले फ्लेम पे इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इंतहाई दम वाला फ्लेम, जैसे चावलों को लगाते हैं। 10 से 12 मिनट हमने दम पे रखा, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। आप देख सकते हैं
ये काफ़ी सारी जो तरी है, रोगन है, ऊपर आ चुका है। बाबा जी, एक सवाल आपसे। हाँ जी, हाँ जी। ये बर्तन किस कंपनी का? बर्तन सुनेक्स कुकवेयर का। हाय मजे। अच्छा, अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया। काफ़ी सारी यहाँ पे ये जो तरी है ये आपको नज़र आ रही होगी। अब इसको ढक के रखेंगे इस टाइम पे, और थोड़ा सा आटा, तकरीबन आधा टेबल स्पून जितना होगा वो बच गया, मैंने बचा लिया। मुझे इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं करनी थी। अगर आपको थिकनेस करनी है ज़्यादा तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये ना जी, इस टाइम पे आके 5 मिनट दम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसका कारोबार करना चाहते हैं, स्टॉल लगाना चाहते हैं, वो इस टाइम पे आके इसकी तरी को, रोगन को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हर टाइम पे हर प्लेट के ऊपर जो है वो रोगन और तरी चाहिए होती है। आप इसको तरी को अलग से भी बना सकते हैं। आप ऑयल गरम करें अच्छे तरीके से, जब वो गरम हो जाए उसके अंदर कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च डाल दें, उसको 2 से 3 मिनट उसका कच्चापन दूर कर लें, वो अलग से आपकी तरी शामिल हो जाएगी। जो बीफ में निहारी तैयार होती थी, जो मैंने आपको बताया मुगलिया ख़ानदान तैयार करवाते थे, वो इसके अंदर चर्बी का यूज़ करते थे। और बीफ में तैयार इसलिए होती थी कि बीफ के अंदर प्रोटीन काफ़ी मिकदार में होता है और आयरन होता है, जिसकी वजह से उनकी जो फ्लू की मसला था वो हल हो गया। हमने आपको चिकन में बना के दिखा दी। यहाँ पे इसको उतार लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और आराम से स्टील की चम्मच की मदद से ऊपर से ये तरी और रोगन को अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर आ गया। इस तरीके से इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसका जो रोगन था निहारी का वो हमने अलग से उतार लिया। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अच्छा, कुछ तो ख़ास बात है मशरक़ी खानों में कि आज तक निहारी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो बेशक स्टूडेंट है, वो बच्चा है, बूढ़ा है, मर्द है, ख़वातीन है, किसी भी उम्र के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी क्वालिटी के हैं, किसी भी उम्र के हैं, वो जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, निहारी ज़रूर खाते हैं। गल समझ आ रही है? हमने इसके ऊपर कुछ लवाजमात थे, देखें सुभान अल्लाह, मुँह छलका हल्का पानी। इस तरीके से बारीक लच्छेदार कटा हुआ जो है अदरक, गुलाई में कटे हुए लीमू, गुलाई में भी कटे हुए होते हैं, इस तरीके से भी कटे हुए होते हैं, साथ में धनिया, साथ में ग्रीन चिल्ली, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, डिश आउट करेंगे, बड़ा पीस एक ले लेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये इस तरीके से ऐसे। अब इसके अंदर ये इस तरीके से हम गाढ़ा, लेसदार, खुशबूदार शोरबा, असल में मैंने आपको पहले बताया ना, निहारी, निहार मकसद सुबह के टाइम पे किया जाने वाला नाश्ता। अब तो सारा दिन रात ही चल रहा है, कोई गल नहीं जो मुक गई है। गल समझ आ रहे हो? इस तरीके से ये हम डाल देंगे। इसके ख़ास बात होती है, शोरबे के अंदर ताकत होती है, वो इस तरीके से खुशबूदार, खुश जायका होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसके साथ एक और पीस रखना चाहते हैं, रेशा देख लें, रेशा चेक कर लें, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से टेंडर होना चाहिए, हाथ लगाते टूट जाए। गल समझ आ रही है? इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। अगर आप एक और पीस डालना चाहते हैं इस तरीके से, मैंने आपको बता दिया, ऐसे सुभान अल्लाह, ये ऐसे रखेंगे, ऐसे, ये इस तरीके से, सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। थोड़ा सा जब ये ठंडे की तरफ जाएगा ना, फिर ये थिक हो जाएगा। आप इसको पूरा तोन के थिक करके उतारेंगे, फिर वो निहारी अजीब से उसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर लाल आटा डाल लेंगे ब्लैक की तरफ चली जाएगी। इस टाइम पे आके हम हल्की सी इसके ऊपर जो है वो पहले तरी डालेंगे, रोगन जिसे कहते हैं, इस तरीके से। ये ठीक हो गया। इस तरीके से डालने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ज़ मिर्च इस तरीके से, ये इस तरीके से सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, साथ में हम ये बारीक अदरक इस तरीके से, ये इस तरीके से, साथ में इसके जाएगा ये धनिया, ये इस तरीके से। अच्छा, आपको पता होगा स्टार्टिंग में शुरू में हमने थोड़ी सी प्याज निकाली थी, कुछ जगहों पे इस तरीके से ब्राउन प्याज इस तरीके से ये खुश्क हो चुका है, ये भी डाला जाता है। ये हमारी निहारी तैयार हो गई मेरे भाइयों, खुशबूदार कमाल की चिकन की निहारी। ये देखें किस तरीके से हमने तैयार की, और हमने रोगन के साथ तैयार की। जो लोग बीफ पसंद नहीं करते, मटन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ख़ास तोहफ़ा हमने दे दिया। दिल्ली दक्कन की निहारी आपसे शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी निहारी की, चिकन निहारी की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।